जय श्री कृष्ण बच्चों। आप सबको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही है? और कृष्ण तो सभी बच्चों के लाडले हैं, तो कृष्ण लीलाएं तो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। तो आगे बढ़ाएं इन लीलाओं को। कृष्ण जैसे जैसे बड़े हो रहे थे ना बेटा, वैसे वैसे उनकी लीलाएं भी बहुत अद्भुत हो रही थी। कृष्ण जो थे वो यादव कुल के थे। जो यादव लोग होते हैं ना, वो गायें चराते हैं और गायों को पालने का काम करते हैं। कृष्ण रहते थे गोकुल में, और गोकुल गांव के पास में यमुना नदी बहती थी। और यमुना नदी को ये यादव लोग अपना भगवान मानते थे, क्योंकि जब उनकी गायें चरने जाती थी तो उसी यमुना नदी से वो पानी पीती थी, और जब चरवाहे भी बाहर रहते थे तो उसी यमुना नदी से पानी पीते थे। गांव की औरतें घर का पानी भी यमुना नदी से भरती थी, तो यमुना नदी उनके लिए बहुत पवित्र थी। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा कालिया नाग उस यमुना नदी में प्रवेश कर गया, और उसने अपना पूरा विष जो था, जो जहर था, वो उस पानी में डाल दिया। उससे यमुना नदी का पानी एकदम काला हो गया, और उसके अंदर वाली सारी मछलियां और दूसरे जीव जंतु भी मरने लगे। एक दिन क्या हुआ, नन्हे से कृष्णा अपने सभी सखाओं के साथ वहां बॉल खेलने आए यमुना नदी के तट पर। तट क्या होता है? नदी के पास वाला जो एरिया होता है उसको तट बोलते हैं। वहां पर वो बॉल खेल रहे थे। अचानक क्या हुआ, बॉल खेलते खेलते यमुना नदी के अंदर गिर गई। अब तो सारे दोस्त चिल्लाने लगे, कान्हा तूने ही बॉल गिराई है, जो तू ही लेके आएगा उसको, मेरी मम्मी मुझे डांटेगी। कान्हा अब मैं अपनी मम्मी को क्या बोलूंगा, जाओ मेरी बॉल लेके आओ। तो कान्हा ने यहाँ देखा न वहां, और छपाक से यमुना नदी के अंदर छलांग लगा दी। तभी सभी बच्चों को याद आया, अरे यमुना नदी में तो कालिया नाग है, अब क्या करें। सभी भागे, जोर जोर से भागे, और यशोदा मैया को जाके बोला, यशोदा मैया, यशोदा मैया, कान्हा तो यमुना नदी में कूद गया है। यशोदा मैया तो बहुत डर गई, और सभी गांव वालों को लेकर यमुना नदी के पास चली गई। इधर कान्हा ने क्या किया कि वो नदी में गया, और उनको तो पता था, उनको तो कालिया नाग से लड़ाई करनी थी। जैसे ही वो यमुना नदी के अंदर पहुंचे, देखा कालिया नाग तो सो रहा है, और बॉल जो है वो कालिया नाग की पूंछ के अंदर पड़ी है। कृष्ण भगवान गए और जाके जोर से कालिया नाग के ऊपर छप से गिरे। कालिया नाग उठा करके, और दोनों के बीच में खूब सारा युद्ध हुआ, खूब लड़ाई हुई। आखिरकार कालिया नाग श्री कृष्ण से हार गया, और उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी कि चलो मुझे माफ कर दो। तो कान्हा ने बोला, चलो उठो, मुझे अपने सिर पे बिठाओ और ऊपर छोड़ के आओ। फिर कालिया नाग उनको सिर पे बिठाकर ऊपर लेके गया। तो सब लोग बहुत खुश हो गए, अरे कान्हा आ गया, अरे कान्हा आ गया, अरे कान्हा आ गया। और कृष्ण भगवान ने कालिया नाग को बोला कि देखो, मैं तुमको मारूंगा नहीं, लेकिन ये यमुना नदी हम सब की माता है और हमारे बहुत काम आती है, तो तुम और तुम्हारी पत्नी यहाँ से चले जाओ और अपने विष को भी यमुना नदी से खाली करो। तो कालिया नाग मान गया और वहां से अपनी पत्नी के साथ वापस चला गया। ऐसे कृष्ण भगवान ने बहुत सारी ऐसी लीलाएं करी जिससे सब लोगों का भला हुआ। आप भी अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए अच्छा अच्छा काम करो, जिससे उनका भी हेल्प हो और आपको भी मजा आए। ठीक है, अगली कहानी के लिए कल फिर मिलेंगे। बाय।